अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। इसके लिए हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री को सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे हमने क्लास में कहा था इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, तो इसका एप्लीकेशन देखिए अभी आ रहा है। तो इसको कैसे हम इसको अपने इसमें यूज करेंगे ये देखना है, ठीक है। कैसे करते हैं वो देखिए। अब मान लीजिए कोई हमको ये बिल्डिंग है, ये इतनी ये बिल्डिंग है, ऐसे बहुमंजिला बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो जाएगी। और हम जो है नीचे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे हमने यहाँ से जो है किया। अब इसको जो है ऊपरी तरफ जो है उसको हाइट लेना है, तो हम बिना चढ़े इसको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। यही इसका जो है यूज है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, मतलब दिखने के लिए लाइन ऑफ साइट। और ये हमारा हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये हमारा देश है, ये है देश जमीन पर खड़े हैं। तो अब इसका जो है यूज हम देखते हैं कैसे इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर इसे पतंग उड़ रहा है, यहाँ पर क्या उड़ रहा है, ये पतंग, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है, अब उसको देख रहा है कि कितनी ऊंचाई पतंग उड़ रही है, ठीक। यही आ जाता है, ये हो जाएगा पर यहाँ पर हम खड़े हैं जमीन पे, ये हो जाएगा हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। और इसको भी बोलेंगे हम ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये चीज है आपका। अच्छा दूसरा चीज है, सपोज हम किसी पर खड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे सपोज हम मान लीजिए कि हम छत पर खड़े हैं, यहाँ पे ये जो है ये आपका एक छत है, छत की बालकनी की है, यहाँ पर ये खड़े हैं, यहाँ से खड़े हैं, हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे देख रहे हैं, जब ये हो गया हॉरिजॉन्टल हो गई, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। और ये मान के कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इसको जो है हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे हमने ये एंगल बना रहा है, ये एंगल, ये एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसको जो है हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे से ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये डायग्राम बनाने में हमको सब जानना जरूरी है, कैसे मतलब ये जब नीचे से ऊपर देखें तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल बराबर हो किसके, इस एंगल, तो ये हमारा स्क्रिप्ट बन जाएगा। तो कोई भी चीज हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। यही है, ये सब एप्लीकेशन है, राइट। अब इसमें आपको हमें जो क्वेश्चन अगर करना है तो हम बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हम कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस, इसको हम लोग हाइट और डिस्टेंस हम कोई भी चीज को हम निकाल सकते हैं। अब इसके लिए देखिए एक तो एंगल हम बता रहे हैं, एक तो क्वेश्चन है, मान लीजिए एग्जाम्पल है इनसेटिव बुक का ही है, ठीक है, जिससे हम लोग ना कर सकते हैं।
जैसे उसमें दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए अब यहाँ पर डिप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि ऊपर से जो है हम तो देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, ठीक है, टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर tall building from the top of a multi-stored building are 30 degree and 45 degree respectively. So find the height, height of the multi-stored building and distance between the two buildings. देखिए यहाँ पर जो है दो बिल्डिंग्स है और इनके जो है हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये जो हमारा ये जो है ए बी, क्या है हमारा ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, और इसका जो है ये हो गया है 8 मीटर हो गया, और यहाँ से जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब देखिए बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि हम ऊपर से देख रहे हैं, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हम ये क्यू होता है, ठीक है। अब जो है हमला इसमें बोला है कि ये है ना 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, क्या कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बॉटम में, तो ये टॉप हो गया और ये हो गया बॉटम इसका, ठीक है। हम ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं, तो ये हमारा जो है एंगल जो है ये एंगल जो हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल जो हमारा आएगा ये बॉटम हो गया, और ये जो एंगल हमारा हो गया ये हो गया 45, ठीक है। तो अब इसके थे क्या करेंगे हम, पहले हम डायग्राम समझते हैं। ये हमारा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया, ये हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया, ठीक है। अब जो है हमने यहाँ पर नाम लिख देते हैं बी और डी। जब हम देखते हैं यहाँ से तो ये हमारा एक मतलब यहाँ से एक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, राइट होता ये है त्रिभुज पीबीडी, अब ये पीबीडी के लिए जो है ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है, तो ये इसी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसके जो ये हो गया राइट डिग्री है, तो ये इसके लिए ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ये पैरेलल लाइन है उस बात में नहीं। तो अब त्रिभुज में हम पीबीडी में लेंगे, पीबीडी। अब पहले हम लेते हैं इसको पीबीडी लेते हैं, अब हमको क्या निकालना है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ये निकालना है और फिर ये निकालना है, ठीक है।
तो ये पहले इसी अंदर बना लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमको हाइड्रोजन निकालते हैं, ये हमारा ये होता है, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan का। तो हम क्या देंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा ये पीडी, पीडी हो गया लंब, और डी हो गया आपका ये आधार। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लीजिए हम कर दे एक्स, और इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, वाई हो जाएगा। ठीक है, पीडी हो गया हमारा एक्स बटे वाई, ये हो जाएगा। tan 30 का मान क्या है, tan 30 का मान जो है क्या हो जाएगा, तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है, कंफ्यूज तो फिर अपना जो है डायग्राम हम लोग इसको अपना दिमाग में दौड़ाइए, जो जो एंगल्स हम लोग निकाले हैं 30 और 40 का मान, सॉरी 60 का मान, जैसे हम लोग निकालते हैं ना ये एंगल से, ये हो गया हमारा 30 हो गया, 30 के लिए हमारा जो है ये 60 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाए, ये हो जाएगा ये होगा √3 हो जाता है, ये इसका मान जो है 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसको इतना समझ करके उसमें रटने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल हमें समझने की जरूरत है बस, रटने से कभी मैथ आपको आएगा नहीं। अब हो जाएगा 1/y, देयरफॉर y को क्या हो जाएगा √3x, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 है। अब लेते हैं नाउ त्रिभुज एपीसी में, एपीसी में देखिए अब हाइट क्या हो गया, ये हो गया, कितना पूरा टोटल हाइट हो गया हमारा एपीसी में जो है, पीसी हो गया क्या 8 हो गया, और इसी का हमारा वाई हो गया है, इसी बोलती वाई बार √3x है। तो इसमें हमारा इसमें भी क्या लेंगे, अब 45 लेंगे। अब ये भी ध्यान देना हमको, तो अब हमको क्या चीज निकालना है और क्या चीज हमको गिवन है, उसके ऊपर फॉर्मूला यूज करना है, नहीं कि हम यहाँ पे साइन साइन दे दें, कॉस दे दें, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं हमको हाइट केवल अपनी डिस्टेंस निकालना और हाइट निकालना, तो हम इसमें केवल टाइम का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस का इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हमको ये साइड अगर मालूम करनी होती, इस साइड मालूम करनी, तो हम कॉस का या साइन का फॉर्मूला यूज करते। ठीक, तो अब इसमें हम देंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, पीसी बटे एसी, पीसी का मान क्या है 1/8, एसी का मान क्या है वाई, राइट। तो अब देखिए tan 45 का फॉर्मूला क्या था 1, यानी कि x/8 हो जाएगा वाई। अब वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, वाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि y इक्वल टू 1+8, ये हो गया नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 क्या है, बराबर हो गया, ये भी y मान है, y का मान है, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, यानी कि x+8 इक्वल टू √3x, राइट, और √3x माइनस x इक्वल टू 8, इसको हम लिख सकते हैं √3 माइनस 1 x इक्वल टू 8। therefore अब इसमें हम जो है √3 का मान जो है आप लिख सकते हैं, तो लिख के यहाँ पे क्या जाएगा 8/√3 माइनस 1, ये हो गया इसका। ठीक है, x की वैल्यू आ गई -1, और ये y की वैल्यू कितना है, आपको दिन दो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल टू √3x है, या √3 इंटू 8/√3, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 8√3 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको जो है हम √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये हमने √3 माइनस 1 हो गया, प्लस हमने, ठीक है, तो हमारे ऊपर कितना आ जाएगा, हमारा ले जाएगा 24 प्लस 83 हो गया,
मतलब कैंसिल, और ये हमें क्या जाएगा हमारा कितना 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हमें मल्टीप्लाई वो करेंगे कॉमन, 3 प्लस 3 बट्टे 2 यानी कि 4 3 प्लस 3, ये पाएंगे आंसर। ये हो गया आपका वाई, वाई मतलब कि डिस्टेंस, और हम निकालेंगे हाइट। हाइट के कौन सा होगा ये इसी, यानी कि 8 प्लस एक्स, यानी कि 8 प्लस 8 अपॉन 3 माइनस 1, ये होगा, या 8 को हमने कॉमन ले लिया है, तो 1 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 8 रूट 3 और 3 माइनस 1, इस समय से हम लोग कर सकते हैं, रूट 3 प्लस 1 से रूट 3 प्लस 1 वो कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जाएगा है 24 प्लस 18 हो गया, और ये हमारा जाएगा 2, यानी कि ये जाएगा ये बना है कितना, वही आ जाएगी, यानी कि 4 3 प्लस 3, दोनों हो जाएगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग और डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस दोनों का बराबर है। देखिए ये 45 आ गया ना, तो देखिए इसमें भी प्रूफ हो गया ना, ये 45 डी जब हो गया तो ये जब बराबर होगा तो ये बराबर ही होगा दोनों का ही, ठीक है, इसलिए हाइट ऑफ द, ये हमारा आंसर जो है सही है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 4 3 प्लस 15, ये आंसर, ठीक है, ऐसे जो हम इसको करेंगे।